सो हेलो एवरीबॉडी। आज की वीडियो में हम बनाने वाला है डिक्शनरी एपीआई के द्वारा। फ्री एपीआई है, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना और बीच में वीडियो को स्किप मत करना। देखो, यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें ऐड की है, जैसे कि मैं यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँ। देखो, यहाँ पर ऑटो ट्रांसलेट भी हो जाएगा, जैसे कि मैंने कोई स्पेलिंग गलत लिखी, इंग्रेडिएंट, देखो यहाँ से ऑटो करेक्ट भी हो जाएगा इंग्रेडिएंट्स। एंड मुझे चाहिए इसका मीनिंग हिंदी में, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। देखो, सामग्री इसका मीनिंग हुआ। एंड देन मैं कभी यहाँ से एस हटा दूं। देखो, सामग्री वन ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर स्पेशली इन फूड, मतलब फूड के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स रहते हैं ना हमारे, वो से आप इस यहाँ पर जैसी लैंग्वेज में आपको मीनिंग चाहिए आप वहां पर इस पे ऐड कर सकते हो। एंड उसके बाद में अब जैसे कि मुझे मराठी में चाहिए एंड मैं जैसे इस पे सर्च करूंगा, एक मिनट, हाँ, यहाँ इंग्रेडिएंट्स एंड मराठी लैंग्वेज में चाहिए मुझे मीनिंग। देखो, समझ में आ गया, ये मराठी में। एंड देन वापस से मैं इसको अभी मुझे चाहिए स्पेनिश में। यहाँ से वर्ड सिलेक्ट करना, मतलब वर्ड एंटर करना, एंड मुझे चाहिए स्पेनिश में। जैसे ही मैं सर्च करूंगा, देखो वहां पर स्पेनिश में इंग्रेडिएंट्स ही बोलते हैं। एंड देन उसी के बाद में एक और बार यहाँ पर मैं वर्ड एंटर करूंगा एंड फ्रांस में, यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे एंड देन सर्च। वहां पर भी देखो ये ऊपर एक डॉट आ गया, हिंदी टाइप। एंड देन जैसे कि मैंने कोई वर्ड एंटर नहीं किया, तो ये बोलेगा प्लीज एंटर द वर्ड। एंड मैं वापस से यहाँ पर वर्ड एंटर करूंगा एंड मुझे चाहिए जर्मनी में। देखो, जर्मनी में ये कहते हैं, समझ में आ गया सभी को। एंड उसके बाद जापानीज में पहले यहाँ पर वर्ड ऐड करना एंड लैंग्वेज सिलेक्ट करना। देखो, ये वो हमारा जापानीज में, समझ में आ गया। अब मैं यहाँ से स्पीक करके ही बोल सकता हूँ, जैसे कि इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन मुझे इसका मीनिंग काय में चाहिए, मुझे हिंदी में चाहिए, तो मैं हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करूंगा एंड देन सर्च। देखो, जानकारी, ये आपको पूरी इसका मीनिंग दे देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आप, मुझे पता है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। देखो, मुझे बहुत मेहनत लगती है, इसमें बहुत एडवांस जावास्क्रिप्ट यूज किया है और आप अपने इसमें रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना और एक लाइक तो जरूर करना वीडियो स्टार्ट होने से पहले। तो लेट स्टार्ट द वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूले जिस किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने VS कोड ओपन कर लिया है एंड सारे फाइलें यहाँ पर ऐड कर लिए एंड CSS भी लिंक कर लिया है, टाइटल भी ऐड कर लिया है एंड जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर लिए। तो प्लीज ध्यान से देखना। सबसे पहले हम आइकन्स की लिंक ऐड कर लेते हैं। चलते फॉन्ट आइकन्स CDN पे एंड क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक एंड यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है एंड देन हेड टैग के अंदर इसे पेस्ट कर देना है। अब देखो, ये इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से इसको हटा भी सकते हो आप, या फिर रहने देना, आपको रहने देना है। तो आइकन्स की लिंक ऐड कर ली। सबसे पहले हम बॉडी क्रिएट कर लेते हैं एंड उसको CSS देते हैं एंड दिमाग हम उसको बाद में देंगे। इसको जूम आउट कर लेता हूँ एंड यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। तो बॉडी के अंदर सबसे पहले हम div डॉट कंटेनर एंड देन उसके बाद में H1 टैग का यूज करेंगे एंड उसमें हम आइकन ऐड करेंगे लैंग्वेज का। चलते हैं यहाँ पे वापस एंड राइट फॉन्ट ऑसम। अब आपको सिर्फ फॉन्ट ऑसम राइट करना है। क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक, क्लिक ऑन आइकन्स एंड राइट लैंग्वेज एंड फर्स्ट वाला कॉपी कर लेना। प्रो वाले मत यूज करना है, ये पैड वाले हैं, ये वर्क नहीं करेंगे। और इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखना, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ।
यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना। देखो आ गया, आइकन ऐड हो गया। एंड यहाँ पर इसको हम एक और क्लास देंगे आइकन करके। देखो ये एक क्लास हो गई, ये एक क्लास हो गई, एंड ये दूसरी क्लास, 3 क्लासेस है इसका। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। अब H1 टैग के अंदर हम राइट करेंगे मल्टी लैंग्वेज डिक्शनरी ये हो गया हमारा H1, ये देख सकते हो आप। एंड मैं इसे हटा देता हूँ, हमारा मतलब आपको क्लियर ही दिखेगा नहीं, हम लाइव सर्वर से लाइव चेक कर लेंगे। एंड देन उसके बाद में डीप डॉट एक और क्लास देंगे हम इनपुट ग्रुप। एंड देन उसके अंदर एक इनपुट टैग यूज करेंगे। एंड टाइप में टैग्स देंगे, आईडी में देंगे वर्ड इनपुट, मतलब कोई भी वर्ड हम आपको मीनिंग निकालना है, वो वर्ड यहाँ पर इनपुट होगा। एंड प्लेस होल्डर में देंगे हम इसे एंटर यूवर्ड, एंटर अ वर्ड, और सेंटेंस भी आप ऐड कर सकते हो, सेंटेंस। एंड देन अब इसके अंदर हम सिलेक्ट टैग का यूज करेंगे। इसको हम आईडी देंगे लैंग्वेज सिलेक्ट, एंड इसमें ऑप्शन का यूज करेंगे हम। वैल्यू में हम EN मतलब इंग्लिश। एंड सिंपली मैं ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर हम ऐड करेंगे, इंडिया में हम यूज करते हैं हिंदी जो हमारी मातृभाषा है। एंड यहाँ पर हम, मुझे आप कमेंट सेक्शन में राइट करना मत भूलना आप कहाँ से देख रहे हो, मतलब कौन से देश से देख रहे हो, कौन से कंट्री से देख रहे हो। यहाँ पर भी EN यूज करूंगा। एंड यहाँ पर मैं राइट करूंगा मराठी। एंड मैं यहाँ पर ES में राइट करूंगा स्पेनिश। एंड यहाँ पर मैं FR में हम ऐड करेंगे फ्रांस। एंड इसके बाद में DE में आएगा हमारा जर्मन सॉरी। एंड देन यहाँ पर हम JA में आएगा हमारा जापान। एंड यहाँ पर हम यूज करेंगे वो मतलब कोरियन। एंड यहाँ पर आप गैप छोड़ देना थोड़ा थोड़ा। एंड यहाँ पर एक एक करके इसे पेस्ट कर लेना। समझ में आ गया सभी को? ये हमारे ऑप्शंस लाइव सर्वर से लाइव देख लेते हैं। देखो ये सारे हमारे ऑप्शंस। एंड यहाँ पर ये क्रिएट हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे बटन के अंदर हम आईडी देंगे माइक्रो फोन BTN। एंड इसके अंदर फंक्शन ऐड करेंगे ऑन क्लिक टॉगल स्पीच रिकॉग्नाइज
रिकॉग्नाइजेशन एंड यहाँ पर एक फंक्शन ऐड कर देंगे। समझ में आ गया? बटन के अंदर हमने एक फंक्शन ऐड किया जो हमारा स्पीच रिकॉग्नाइज करेगा एंड उसी के अंदर हम एक आइकन ऐड करेंगे। मैनुअली टाइप कर रहा हूँ, आप भी मैनुअली टाइप कर सकते हो। आई टैग टाइप करना, क्लास देना है यहाँ पर FAS FA माइक्रो फोन। अब देखो वहां पर माइक्रोफोन का आइकन, ये देखो आगे यहाँ पर माइक्रोफोन का आइकन एंड मैं यहाँ पर एक और क्लास दे रहा हूँ आइकन करके, जो हमने ऊपर दी थी ना। सारे आइकन को इकट्ठा टारगेट करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर कॉमन क्लास दे रहा हूँ इसके अंदर। इसके अंदर भी क्लास ऐड कर देते माई टेक्स्ट एंड स्पीक नाउ। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो ये हमको शो होना चाहिए स्पीक नाउ, तो आपको पता चलेगा ही नहीं कब स्पीक करना है। समझ में आ गया ना? एंड ये हमारा यहीं पर ही क्लोज होता है एंड ये अब देखो ये हमारा इनपुट ग्रुप यहीं पर ही क्लोज होता है। उसके बाद में हम एक और बटन, उसमें एक और फंक्शन ऐड करेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर सर्च वर्ड, जिसमें आप वर्ड सर्च करोगे ना उसके अंदर एक और फंक्शन ऐड कर रहे हैं। अब आइकन ऐड करेंगे क्लास FAS FA सर्च FA, यहाँ पर ये लगाना FA सर्च। अब हमारा सर्च का आइकन वहां पर आ गया होगा, ये आ गया हमारा सर्च का आइकन। इसमें भी हम आइकन एक और क्लास ऐड करेंगे जो सारे में कॉमन रहेगी। अब मैं यहाँ पर सिंपली राइट कर दूंगा सर्च। देखो सर्च हो गया ऐड एंड उसके बाद जो हमारा रिजल्ट रहेगा div डॉट, हम देंगे इससे रिजल्ट। जो हमारा API के थ्रू रिजल्ट कैच करेगा, फैच करेगा, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। समझ में आ गया आप सभी को? यहाँ तक के सभी को क्लियर है ना? ये कंटेनर हमारा। अब देखो अब हम दूसरा मॉडल क्रिएट करेंगे, मॉडल स्पीच मॉडल। जैसी में मतलब जैसी मैं इस स्पीच पे क्लिक करूंगा ना तो एक और मॉडल खुलेगा जो आपको बोलेगा स्पीक नाउ। वो मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ। आपने यूट्यूब पे भी बहुत बार देखा होगा या फिर कोई से भी इसमें देखा होगा, उसमें कहता है मतलब जैसे हम स्पीक पे क्लिक मतलब वो माइक्रोफोन पे क्लिक करते हैं तो एक मॉडल खुलता है ना, वो सा मॉडल क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। div डॉट, इसे हम देंगे ID स्पीच मॉडल एंड इसको हम क्लास भी देंगे एक स्पीच मॉडल। उसके बाद पे div डॉट क्लास देंगे इसको स्पीच मॉडल कंटेंट एंड देन उसके बाद में div डॉट क्लास देंगे स्पीच मॉडल हेडर। समझ में आ गया आप सभी को? अब इसके अंदर H2 का यूज करेंगे एंड राइट करेंगे स्पीक नाउ। रन टैग का ऐड करेंगे, क्लास देंगे, सॉरी इसको देंगे हम ID में हम देंगे इसको क्लोज। अभी आप क्लोज करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, क्लोज BTN, क्लोज मॉडल BTN एंड देन इसमें भी हम ऑन क्लिक फंक्शन ऐड करेंगे एंड इसमें हम क्लोज स्पीच मॉडल ऐड करेंगे, फंक्शन ऐड करेंगे इसके अंदर एंड इसमें हम एंड टाइम। ये देखो कट का साइन आ गया ना इसके अंदर एक। समझ में आ गया आप सभी को?
अब इसके बाद में div डॉट एक और क्लास क्रिएट करेंगे, स्पीच मॉडल बॉडी, जो हमारी बॉडी देगी, बॉडी। एंड पैराग्राफ टैग के अंदर हम राइट करेंगे लिसनिंग। लिसनिंग मतलब वो मॉडल सुनेगा, हम जो कहेंगे वो चीज उसमें सुनेगा। यहाँ तक कि सबको क्लियर है? सो हमारा रेडी है बॉडी सेक्शन। लाइव सर्वर से लाइव देख लेते हैं। तो चलिए सब CSS ऐड करते हैं फटाफट। लाइक करना मत भूलना प्लीज। हाँ, एक लाइक 1 लाइक इज इक्वल टू मिलियंस लाइक हो सकते हैं कभी आप मेरी मदद करेंगे तो। एंड कमेंट सेक्शन में राइट करना मत भूलना, सर आप बहुत अच्छा समझाते हो। सबसे पहले यूनिवर्सल टैग में मार्जिन पैडिंग 0 करेंगे एंड बॉक्स साइजिंग करेंगे बॉर्डर बॉक्स। एंड उसके बाद में हम बॉडी को भी टारगेट कर देंगे। यहाँ पर अब हम फॉन्ट फैमिली आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। मैं फॉन्ट फैमिली यहाँ पर sans serif ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं। बैकग्राउंड कलर लीनियर कलर हम कंटेनर में ऐड करेंगे। यहाँ पर हम व्हाइट कर देते, मीन हाइट कर देते हैं इसकी 100 VH। मार्जिन तो 0 ही है सभी की। अब देखो, ये देखो 0 हो गई मार्जिन पैडिंग, ऊपर चले गए सारी चीजें। अब यहाँ पर हम करेंगे इसका डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर, 9 आइटम करेंगे सेंटर। देखो सारा इसमें आ गया। अब मैं इसको है ना साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम टारगेट करें कंटेनर, यहाँ से कॉपी कर लेना। कंटेनर हमारा यहाँ तक कि ये दूसरा कंटेनर है। यहाँ क्लास ऐड करेंगे एंड बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे #FFF। मैं थोड़ा सा इसे अब क्लियर है। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल एंड इसमें मैं बॉक्स शैडो ऐड करता हूँ 0 हॉरिजॉन्टली एंड 10 पिक्सल वर्टिकली, 30 पिक्सल ब्लर रेडियस एंड ब्लैक। एंड यहाँ से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। देखो दिख रहा है बॉक्स शैडो। एंड यहाँ से इसे हम 0 कर देते, यहाँ से 10 कर देते। अब क्लियर है। एंड अब हम इसमें पैडिंग ऐड करेंगे 40 पिक्सल की एंड विड्थ ऐड करेंगे इसमें 90% एंड मैक्स विड्थ ऐड करेंगे इसके अंदर 600 पिक्सल की। अब हम टारगेट करेंगे हमारी H1 है ना, इसे तो यहाँ से H1 कॉपी कर लेंगे एंड मैं डायरेक्ट H1 को टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि हमने सिर्फ एक ही H1 यूज करा है पूरे फंक्शन में। टेक्स्ट कलर इसको देंगे 333, टेक्स्ट अलाइन, एंटर कर देंगे इसका। मार्जिन कर देंगे बॉटम से 30 पिक्सल एंड फॉन्ट साइज कर देंगे इसका 1.5 रैम। टैग शैडो 2 पिक्सल 4 पिक्सल ब्लैक। तो थोड़ा सा लाइट कर लेता है यहाँ से एंड में थोड़ा साइड में कर देता हूँ। हमने H1 टैग को टारगेट करते हुए अब हम टारगेट करेंगे हमारे इनपुट ग्रुप। तो ये रहा हमारा इनपुट ग्रुप, यहाँ से कॉपी एंड देन पेस्ट हियर। डिस्प्ले करेंगे इसका फ्लैक्स, मार्जिन देंगे बॉटम से 20 पिक्सल, पोजीशन कर देंगे रिलेटिव पोजीशन इसलिए करिए ये ऊपर रहेगा। एड अब हम टारगेट करेंगे हमारे जो हमने आईडी दी थी ना वर्ड, इसको
हमारा इनपुट टैग ये अंदर का, मैं यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, एंटर कर लेते। एंड फ्लेक्स ग्रो, इसका फ्लेक्स ग्रो करते हैं हम 1। पैडिंग करते हैं इसके अंदर 12 पिक्सल की। बॉर्डर रेडियस इसमें मैं, देखो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ये करूँगा तो ऑल अराउंड 10 पिक्सल हो जाएगी। उसके बाद में मैंने 0 करूँगा एंड 10 पिक्सल करूँगा। समझ में आ गया आपको बॉर्डर रेडियस? एंड मैं फॉन्ट साइज करूँगा इसकी 16 पिक्सल एंड आउटलाइन नन कर देंगे। ट्रांजिशन ऐड करेंगे इसके अंदर, ट्रांजिशन टाइम ऐड करेंगे हम बॉर्डर पे। बॉर्डर कलर 0.3s एस इन आउट। एंड इसमें एक फोकस ऐड कर रहा हूं मैं वर्ड के अंदर, वर्ड इनपुट के अंदर। यहीं से इसे कॉपी कर लेते हैं। एक मिनट यहाँ पर मैंने शायद है ना गड़बड़ी कर दी। यहाँ पर मैंने आईडी दी थी ना, हाँ तभी ये यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है ना। अब सही है, देखो अब इसने वर्क करा। आईडी दे दी, मतलब वहां पर मैंने क्लास दे दी थी। एंड मैं इसमें फोकस ऐड कर रहा हूँ बॉर्डर कलर पे #57B1F7। देखो फोकस ऐड हो गया ना इस पे कलर पे। अब हम टारगेट करेंगे हमारे लैंग्वेज। इसे यहां से इसे कॉपी कर लेना। इस पे मैंने आईडी दी थी तो हम इसे आईडी सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले पैडिंग ऐड करते हैं इसके अंदर 12 पिक्सल। बॉर्डर ऐड करते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ई। एंड देन इसको देंगे बॉर्डर लेफ्ट से नन। एंड देन फॉन्ट साइज करेंगे इसका 16 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर #F8 F9 FA। एंड देन उसके बाद में बॉर्डर रेडियस 0 10 पिक्सल 10 पिक्सल 0। एंड अपीयरेंस इसका नन करेंगे। एंड आउटलाइन भी इसकी नन कर देंगे। समझ में आ गया सभी को? अब हम टारगेट करेंगे बटन। सारे बटन टैग को टारगेट होगा। अब हम इसके अंदर बटन के अंदर लीनियर ग्रेडियंट कलर ऐड करेंगे। लीनियर ग्रेडियंट के अंदर हम बैकग्राउंड यूज करते हैं, बैकग्राउंड कलर नहीं यूज करते। लीनियर ग्रेडियंट एंड देन इसको मैं यहां से हटा लेता हूं 35 डिग्री #667 EEA एंड 0%। उसी के बाद हम #764BA
टू 100%। एंड टेक्स्ट कलर मैं कर दूंगा इसका वाइट। एंड एक बार इसे देख लेते हैं, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। अब इसमें बॉर्डर करते हैं नन, एंड इसमें थोड़े पैडिंग ऐड करते हैं 12 पिक्सल एंड 24 पिक्सल की, लेफ्ट राइट एंड टॉप बॉटम से। एंड उसके अंदर फॉन्ट साइज करते हैं हम पिक्सल, बॉर्डर रेडियस एंड पिक्सल, एंड कर्सर करते हैं हम इसका पॉइंटर। इसमें ट्रांजिशन ऐड कर रहा हूँ स्मूथ के लिए ऑल पे 0.3s केस टाइमिंग फंक्शन। एंड इसमें बॉक्स शेडो भी यूज कर लेते हैं 4 पिक्सल, सॉरी 0 पिक्सल हॉरिजॉन्टली, 4 पिक्सल वर्टिकली, 6 पिक्सल ब्लर रेडियस एंड ब्लैक। यहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं इसको, एंड यहाँ से थोड़ा सा। अब देखो, अब इसमें हम दो चीज यूज करेंगे, एक और बार 1 पिक्सल, 3 पिक्सल एंड ब्लैक। एंड मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ। देखो कितना प्यारा ट्रांजिशन हुआ इसके अंदर, अच्छा लग रहा है ना कलर। अब मैं जैसे इस पे होवर करूंगा, किस पे, बटन पे, तो थोड़ा सा कुछ इवेंट होना चाहिए, उसके लिए मैं होवर प्रॉपर्टी ऐड करूंगा, ट्रांसफॉर्म ऐड करूंगा, ट्रांसलेट करूंगा इसको y एक्सिस पे -2 पिक्सल, एंड इसके अंदर बॉक्स शेडो भी ऐड करूंगा मैं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ मैं 7 पिक्सल एंड ब्लर रेडियस इसमें थोड़ी सी कर देता हूँ 40 पिक्सल की, एंड यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 3 पिक्सल एंड मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 6 पिक्सल। देखो कितना प्यारा है, समझ में आ गया आप सभी को। अब इसमें मैं एक्टिव फंक्शन ऐड कर रहा हूँ, जिसको हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड करेंगे। बटन के अंदर एक्टिव, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, y एक्सिस पे 1 पिक्सल। अब हम टारगेट करेंगे हमारे रिजल्ट, ये रहा रिजल्ट, जो हम जिसमें हमारा रिजल्ट शो होगा। अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं बैकग्राउंड कलर F8 F9 FA, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, पैडिंग ऐड करते हैं इसमें 20 पिक्सल, एंड मार्जिन ऐड करते हैं इसमें टॉप से 20 पिक्सल। देखो ये यहाँ पर हमारा शो होगा। हाँ, एंड उसके बाद में हम व्हाइट स्पेस फ्री रैप कर लेते हैं, मतलब व्हाइट स्पेस कोई छोड़ जाएगी, जैसे मतलब उस पर फंक्शन होगा ना शो करेगा। लाइन हाइट 1.6 कर देते हैं एंड बॉक्स शेडो ऐड कर देते हैं इनसाइड 0, 2 पिक्सल, 4 पिक्सल, ब्लैक। एंड यहां से हम देखो कितना प्यारा दिख रहा है अंदर साइड से, है ना। ये हो गया हमारा एडजस्ट। अब हम टारगेट करेंगे हमारा आइकन, जो हमने सारा आइकन को दिया था ना, यहाँ से कॉपी कर लेना। एंड क्लास दी थी हमने मार्जिन राइट 8 पिक्सल। ये देखो यहाँ से हो गया राइट से। अब हम टारगेट करेंगे
स्पीच मॉडल, इसको मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। ये रहा हमारा स्पीच मॉडल, हमें कॉपी करना है। अब देखो ये स्पीच मॉडल, ये वाला स्पीच मॉडल को कॉपी कर लेना है। अब उसे भी कॉपी कर सकते हो। डिस्प्ले, अब इसका मैं नन करना है, बट अभी नन नहीं करना है, ये तो आपको CSS समझ भी नहीं आएगी। पोजीशन करेंगे इसकी हम फिक्स्ड, एंड इंडेक्स इसका कर देंगे हम 1000। लेफ्ट से करेंगे इसको 0, टॉप से करेंगे इसको 0, वेट करेंगे इसकी हम 100%, हाइट करेंगे इसकी हम 100%, बैकग्राउंड कलर देंगे इसको ब्लैक, इतना ही ब्लैक नहीं करना है, थोड़ा सा व्हाइट करना है बस। एंड जस्टिफाई कंटेंट करेंगे इसको सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। समझ में आ गया हमारा मॉडल। अब हम टारगेट करेंगे हमारे स्पीच मॉडल कंटेंट, इसे यहाँ से इसे कॉपी कर लेना, एंड देन यहाँ पर 1 मिनट देख लेते हैं हम CSS यूज करिए ना, हाँ क्लास यूज करिए जो अंदर कंटेंट है उससे। हाँ अब इसे बैकग्राउंड कलर में दूंगा, व्हाइट, पैडिंग ऐड करेंगे इसमें 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, बॉक्स शेडो 0 0 20 पिक्सल, ब्लैक, एंड देन विड्थ ऐड करेंगे इसके अंदर हम 300 पिक्सल की। टेक्स्ट अलाइन कर देंगे इसका हम सेंटर। लाइव सर्वर से लाइव देख लेते हैं। अभी देखो इस पे क्लिक नहीं होगा क्योंकि इसने पूरा कवर करके रखा है। एंड उसी के बाद में अब हम हेडर, स्पीच मॉडल हेडर को टारगेट करेंगे। डिस्प्ले करेंगे इसका फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस विद अलाइन आइटम सेंटर, पैडिंग देंगे बॉटम से 10 पिक्सल की, बॉर्डर देंगे बॉटम से 1 पिक्सल, सॉलिड CCC, आगे नीचे बॉर्डर, एंड उसके बाद में हम H2 टारगेट करेंगे इसके H2 को। डायरेक्ट भी कर सकते हो एंड आप यहाँ पर लिख के भी कर सकते हो। सबसे पहले हेडर, स्पीच हेडर के H2 को मार्जिन कर देंगे इसके हम 0, पहले से 0 सभी की क्योंकि यूनिवर्सल टैग में हमने 1.2 EM, एंड टेक्स्ट कलर कर देंगे इसका हम #333। अब हम टारगेट करेंगे हमारे बॉडी, ये रहा हमारा स्पीच बॉडी, इसको तो यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है। हम पैडिंग ऐड कर देंगे 20 पिक्सल 0। अब हम टारगेट करें क्लोज, ये क्लोज मॉडल है ना, इसे तो हमने यहाँ पर आईडी दी थी तो हैश का यूज करेंगे। बैकग्राउंड करेंगे इसका हम नन, एंड बॉर्डर ऐड करेंगे इसके अंदर हम नन,
फॉन्ट साइज करेंगे हम इसका 1.5 रैम और EM एंड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर #888 कर्सर पॉइंटर आउटलाइन नन एंड इसमें मैं ट्रांजिशन ऐड कर रहा हूँ स्मूथ के लिए कलर पे 0.3s एंड मैं जैसे इस पे होवर करूंगा तो कलर हो जाएगा हमारा #333। देखो हो रहा है। तो अब हम ये स्पीक नाउ का डिस्प्ले कर देते हैं नन, क्योंकि अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड अभी लाइव सर्वर से लाइव देख लेते हैं। देखो इंफॉर्मेशन ऐड किया मैंने एंड जैसे रन करूंगा कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमारी सिर्फ बॉडी क्रिएट है। समझ में आया ना आप सभी को? ये सारे लैंग्वेजेस सिलेक्ट करेंगे। चलिए अब इसके अंदर हम डालते हैं दिमाग। दिमाग डालने के लिए जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेना एंड देखो लास्ट में जावास्क्रिप्ट अटैच कर लेना एंड चलते जावास्क्रिप्ट में। इसको हम कर देते साइड में। CSS का भी हमें कोई लेना देना नहीं है। जूम आउट कर लेते। अब देखो अब मैं आपको मिलाता हूँ API से। आपको जाना है फ्री डिक्शनरी API पे। मैं सारी लिंक एंड सोर्स कोड्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, बट आपको फिर भी बनाना है, क्रिएट करना है, समझना है। एंड देखो यहाँ पर इसका URL, यहाँ से इसका URL कॉपी कर लेना एंड जावास्क्रिप्ट में हम ऐड करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्शनरी। एक मिनट थोड़ा सा एडजस्ट हो जाऊं मैं ठीक से। हाँ अब क्लियर है। हम इसमें डालेंगे डिक्शनरी API URL एंड इजिकल टू सिंगल टिक में वो जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देना। समझ में आ गया? अब यहाँ से वर्ड हटा लेना, क्योंकि हमें वर्ड की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर सेमीकोलन लगाना मत भूलना, उससे भी जावास्क्रिप्ट में वर्क नहीं करता है। लगाओ या ना लगाओ। एक और बनाएंगे कॉन्स्ट जो हमारा टेक्स्ट को ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, प्लीज माइंड मत करना, थोड़ा बहुत तो चलता है, इंसान से ही गलती होती है। इसे भी हम बैक टिक में रखेंगे। ओ सॉरी बैक टिक नहीं मतलब सिंगल टिक। एंड चलते। अब आपको जाना है माई मेमोरी मशीन ट्रांसलेटर। ये भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ट्रांसलेट API पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर URL दिख रहा होगा, यहाँ से पूरा URL कॉपी कर लेना है एंड इसे यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। अब इसमें से भी हमें ये हेलो वर्ल्ड वगैरह हटा लेना है। कहाँ तक के? गेट तक के। बस यहाँ तक के हमने सारी चीजें हटा ली। मैं आपको एक और वेबसाइट बताता हूँ जो हमारी फ्री API वाली है, रैपिड API। यहाँ पर आप जैसी भी जो API आपको लग रही है फ्री में मिलती है सारी API, यहाँ से साइन अप कर लेना। एंड आपको जैसी API की जरूरत है, जैसे कि वेदर ऐप हो गया, देखो ये वेदर ऐप वाली API है। मैंने वेदर ऐप भी क्रिएट किया है इसी API से। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो एंड वहां से भी ले सकते हो, चैनल पे जाके भी ले सकते हो। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना हो। मैं यहाँ से भी इसे भी हटा लेता हूँ एंड मैं इसे भी हटा लेता हूँ, इसे भी हम हटा लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट। एंड अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, लेट लास्ट रिसर्च वर्ड। लास्ट रिसर्च वर्ड मतलब क्या हुआ? जो आप लास्ट रिसर्च करोगे, जैसे कि मैंने करा, जैसे कि हम क्रोम वगैरह पे भी हिस्ट्री जो रहती है ना हमारी हिस्ट्री, जैसे मैं क्रोम पे गया, ये मेरी लास्ट रिसर्च थी। ये लास्ट रिसर्च मतलब आपने कोई भी वीडियो रिसर्च करी तो ये मेरी लास्ट रिसर्च रहेगी। इससे मतलब आपको बार बार एक ही वर्ड डालना नहीं पड़ेगा। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन। अब देखो हमने जो बटन क्रिएट किया था कौन सा वाला? ये वाला। ये बटन किससे कनेक्टेड है? ये बटन है कनेक्टेड है हमारे ये सर्च वाले बटन से। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा
तो हमारा फंक्शन वर्क करेगा। ये हो गया। अब उसके बाद कॉन्स्ट वर्ड इनपुट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट करेंगे एलिमेंट बाय आईडी से, सिंगल टिक के अंदर, एंड में इसे 2-3 बार पेस्ट कर लेता हूं क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है। अब हम देखो वर्ड इनपुट का था हमारा, जो हमारा वर्ड इनपुट करेगा इनपुट बॉक्स के अंदर, यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते। अब हमने आईडी का यूज किया था तो हम यहाँ पे डॉट का यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम देते हैं लैंग्वेज सिलेक्ट। अब लैंग्वेज सिलेक्ट के लिए हम जाएंगे लैंग्वेज सिलेक्ट पे यहाँ पर, एंड इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, एंड रिजल्ट डिव में क्या होगा, ये नीचे वाला रिजल्ट, ये वाला यहाँ पर हमारा रिजल्ट शो होगा। यहाँ पर हम राइट करेंगे वर्ड। अब देखो वर्ड में क्या करना है, हमें वर्ड को ट्रिम करना है। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड मैं यहाँ पर इसको मैं एक काम करता हूँ, पूरे को हटा लेता हूँ। वर्ड इनपुट डॉट, इसमें ऐड करेंगे वैल्यू। अब देखो हमारा VS कोड थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए यहाँ पर स्पेस देना, फिर डॉट लगाना, फिर यहाँ से इसे कट कर लेना, एंड मैं इसमें ट्रिम फंक्शन यूज करूंगा हमारा। एंड ट्रिम फंक्शन क्या करता है, देखो जैसे मैंने सर्च में कुछ डाला, जैसे कि इंफॉर्मेशन डाला, एंड मैंने वहां पे स्पेस छोड़ दी, सो ये उसे ट्रिम कर लेगा। मतलब ये इतनी चीजें ही वहां पर ऐड करेगा। समझ में आ गया? इसलिए मैंने ट्रिम चुना है अपने वर्ड इनपुट में। एंड यहाँ पर हम करेंगे टारगेट लैंग्वेज, एक और वेरिएबल क्रिएट किया है, एंड इससे भी मैं हटा लेता हूं। इसमें हमारा लैंग्वेज डॉट वैल्यू आ जाएगा। मतलब हमारा टारगेट रहेगा ना लैंग्वेज जो कन्वर्ट करेगा, ये चीज जो हमारे लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज, इसकी वैल्यूज, ये EN AES FR, ये वैल्यूज। समझ में आ गया? यहां तक कि सभी को क्लियर है ना? एंड देखो अब हम इफ नॉट इक्वल टू वर्ड, मतलब जैसे कि हमने वर्ड में कुछ भी एंटर नहीं किया तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर कैपिटल वर्ड यूज होगा। एक काम करते हैं, इसको स्मॉल ही कर देता, नहीं तो बार बार दिक्कतें होगी फिर हमें। वर्ड अब क्लियर है। रिजल्ट डिव में डॉट टेक्स्ट कंटेंट, सिंगल टिक में प्लीज एंटर अ वर्ड और सेंटेंस, एंड यहाँ पर सेमीकोलन ऐड करेंगे एंड रिटर्न कर देंगे। अब देखो, अब मैं जाता हूँ लाइव सर्वर पर। अब जैसे कुछ भी एंटर नहीं है, देखा बोल रहा है प्लीज एंटर अ वर्ड और सेंटेंस। जैसे कि मैंने वर्ड एंटर किया है, वापस रिलोड करता हूँ इसे, देखो अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अब हम अब ये हो गया हमारा, यहीं तक के खत्म हुआ ये इफ। अब उसके बाद एक और इफ, वर्ड इज नॉट इक्वल टू लास्ट वर्ड। मतलब वर्ड हमारा, देखो जैसे कि मैं क्रोम ब्राउजर पे जाता हूं एंड मैंने सर्च किया रैपिड, देखो रैपिड किया तो ये लास्ट वर्ड आ गया। मतलब जिस मैंने पहले ही इसको यूज किया हुआ था, रैपिड आ गया तो लास्ट वर्ड आ गया। कभी मैं यहाँ पर किसी और चीज यूज करता हूँ, जैसे कि मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, ये भी आ जाएगा, ये भी यूज किया है मैंने। जैसे कि मैंने कोई चीज यूनिक चीज उसमें ऐड करी, जैसे कोई यूनिक वर्ड मैंने ऐड किया, जैसे कि इंफॉर्मेशन, सो वो वहां पर चेक करेगा क्योंकि आपने पहले यूज किया था क्या, तो उसमें चेक होगा नहीं,
तो ये हमको सजेशन नहीं करेगा। समझ में आया आप सभी को क्या मैं कहना चाह रहा हूं? तो लास्ट वर्ड इज इक्वल टू वर्ड रिजल्ट लीव डॉट टेक्स्ट कंटेंट सर्चिंग। वो हमारा वर्ड सर्च करेगा। अब जाते हैं हम लाइव सर्वर पे। अभी एंटर वर्ड बोल रहा है, देखो सर्चिंग हो रही है वर्ड की, ये भी हमारा हो गया। अब हम यूज करेंगे ट्राई, करली ब्रेसेस ओपन, एंड यहां पर मैं राइट करूंगा ट्रांसलेट टू द टारगेट। टारगेट मतलब हम जो वर्ड एंड सेंटेंस ऐड करेंगे उससे टारगेट करेक्ट। लैंग्वेज अब हम बनाएंगे कॉन्स्ट ट्रांसलेट रिस्पॉन्स। वेरिएबल क्रिएट किया और वेट का यूज करेंगे इसमें हम। फैच जो हमारा फैच करेगा। अब इसमें हम यूज करेंगे बैकटिक एंड डॉलर कर्ली ब्रेसेस ओपन ट्रांसलेट एपीआई यूआरएल। अब एपीआई यूआरएल में क्या है हमारा, ये यूआरएल के अंदर एपीआई है ना, यहां से फैच करेगा। यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्वेश्चन मार्क एंड क्यू। उसके बाद में इज इक्वल टू डॉलर एंड यहाँ पर हम एंड कोड कंपोनेंट ऐड करेंगे। हमारा एंड कोड कंपोनेंट क्या था, वर्ड एंड देन यहां पर हम यूज करेंगे एंड लैंग्वेज लैंग पेयर इक्वल टू EN हुआ हमारा लैंग्वेज मतलब इंग्लिश। डॉलर टारगेट लैंग्वेज एंड में यहां पर सेमीकोलन। आगे समझ में आप सभी को? मैं यहाँ पे इसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा है, ये कैच और फाइनली यूज किया ना हमने, इसलिए इसमें हम कैच और फाइनल भी यूज करेंगे तो ये एरर थ्रो करना बंद कर देंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं थोड़ा जूम आउट करके इसको ठीक से क्रिएट कर लेना, मैं वापिस से इसको ऐसा कर रहा हूँ। समझ में आ गया? यहाँ तक के दिख रहा होगा सभी को? ध्यान से बनाना, एक एक वर्ड भी गलती नहीं होनी चाहिए, डॉलर वगैरह साइन वगैरह किसी की भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका जावास्क्रिप्ट वर्क नहीं करेगा। एक सिंगल कॉमा तक की गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो ट्राई केस के अंदर ही, हाँ, इफ कंडीशन नॉट इक्वल टू ट्रांसलेट रिस्पॉन्स इज ओके, तो क्या थ्रो करेगा ये, न्यू एरर। HTTP error not equal to status and dollar translate। इसे यहां से कॉपी कर लेता हूं। डॉट स्टेटस, अब देखो यहाँ पर मैंने एक गलती करी, क्या यहाँ पर मैंने बैक टिक का यूज किया, सिंगल टिक का यूज कर लिया, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आप बोलोगे सर आप ही गलती कर रहे हो तो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? समझ में आ गया यहाँ तक के? कभी ट्रांसलेट इज मतलब नॉट इक्वल टू मतलब रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो ये एरर थ्रो करेगा कि आपका मतलब कभी बाय चांस ये वर्क नहीं हुआ हमारा यूपीआई एपीआई, सो एरर थ्रो करेगा। अब देखो कॉन्स्ट ट्रांसलेट डेटा एक वेरिएबल क्रिएट किया और वेट फंक्शन ऐड किया
ट्रांसलेट रिस्पॉन्स इसमें ऐड करेंगे एंड इसमें ऐड करेंगे जेसन फंक्शन। अब मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ गेट इंग्लिश डेफिनेशन। सारी चीजें हमारे काय के अंदर है, ट्राई के अंदर ही चल रही है अभी। यहाँ ट्राई के अंदर, और ट्राई किस में चल रहा है हमारा, ये सिंग फंक्शन के अंदर। अब देखो कॉन्स्ट डिक्शनरी, डिक्शनरी की स्पेलिंग सही है ना? हाँ, डिक्शनरी, सॉरी डिक्शनरी, स्पेलिंग भी कोई मिस्टेक जरूरी नहीं है। रिस्पॉन्स ये शायद हो गया हमारा, है ना? डेटा पे थे अब। हाँ, ये हो गया क्रिएट, ये भी क्रिएट हो गया। ट्रांसलेट, हाँ ओ मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। मेरे को लगा ट्रांसलेट रिस्पॉन्स और ये रिस्पॉन्स में सेम ही समझ रहा था। मेरे को लगा एक ही वेरिएबल बार बार यूज कर, ये डेटा सॉरी डिक्शनरी रिस्पॉन्स अलग है एंड ट्रांसलेट रिस्पॉन्स अलग है। यहाँ ट्राई के अंदर इसमें भी हम वेट फंक्शन ऐड करेंगे, फैच। अब ये क्या फैच करेगा? डिक्शनरी, डिक्शनरी यूआरएल। इसमें हम प्लस अनकोड कंपोनेंट, यहां पर हम ऐड करेंगे वर्ड। समझ में आ गया आप सभी को? ये ट्रांसलेट करेंगे, डिक्शनरी में से ऐड करेंगे, एंड यहाँ पे प्लस का साइन लगाना मत भूल यहाँ पर। एंड देन लेट एक और वेरिएबल डिक्शनरी, डिक्शनरी डेटा, एंड में यहाँ पर रे, यहाँ पर रे ऐड कर देंगे। एंड उसके बाद में हम यूज करेंगे इफ कंडीशन में ऐड करेंगे डिक्शनरी रिस्पॉन्स इज ओके, सो डिक्शनरी डेटा अवेट डिक्शनरी रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इंग्लिश डिक्शनरी में से ये वो ट्रांसलेट करवाएगा। समझ में आ गया? फैच करेगा यूआरएल में से, प्लस करके वर्ड में ट्रांसफर कर देगा। अब उसके बाद में लेट रिजल्ट वेरिएबल क्रिएट किया एंड बैकटिक के अंदर वर्ड एंड फ्रेजेस, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, वो वर्ड एंड फ्रेजेस बता रहा था, वो टाइम में ऐड कर देंगे ये डॉलर यूआरएल वर्ड में। मतलब देखो हमने एंटर किया, जैसे कि इंफॉर्मेशन हमको उसका मीनिंग ढूंढना है, तो डिक्शनरी में ढूंढेगा, उसका मीनिंग ऐड करेगा रिजल्ट इसमें, एंड वो बता देगा वर्ड एंड फ्रेजेस। समझ में आ गया? यहाँ पर वो वैल्यू ऐड हो जाएगी, और यहाँ पर हम एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर लेते हैं, इससे सारा फंक्शन न्यू लाइन में होगा। यहाँ तक कि सभी को क्लियर होना चाहिए। एंड रिजल्ट प्लस इक्वल टू बैकटिक ट्रांसलेशन, यहाँ पे कैपिटल टी का यूज करता हूं मैं, ट्रांसलेशन एंड डॉलर साइन। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज यूज कर रहा हूं, गेट लैंग्वेज, गेट लैंग्वेज नेम। गेट लैंग्वेज नेम मतलब ये हमारा जो लैंग्वेज नेम्स है, ये इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये इसमें ऐड हो गए। अभी इस पे ध्यान मत दो, मैं आपको इसके नीचे समझा दूंगा। के अंदर फंक्शन ऐड करेंगे, टारगेट लैंग्वेज डालेंगे, एंड यहां पर ऐड करेंगे डॉलर ट्रांसलेट डेटा डॉट
response data dot translate related text एंड इसके बाद में हम ऐड करेंगे न्यू लाइन कैरेक्टर, तो ऐड कर लेते हैं। अब देखो एकदम अच्छी तरीके से बनाना। अभी ये यहाँ पर ध्यान मत दो, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप सभी को रिजल्ट के अंदर क्या ऐड हो गया है, हमारा मीनिंग फ्रेजेस वाला वो ऐड हो गया है। अब देखो, अब मैं इफ कंडीशन द डिक्शनरी डेटा एंड ऑपरेटर का लगाऊंगा, दोनों चीज ट्रू होनी चाहिए, डिक्शनरी डेटा लेंथ इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर होना चाहिए 0 से। सो क्या होना चाहिए इसके अंदर, डिक्शनरी डेटा कहां से स्टार्ट होगा, 0 इंडेक्स। अब यहां पर हम ऐड करेंगे मीनिंग डॉट फॉर ईच, ये नहीं यूज कर सकते, फॉर ईच ये वाला यूज करेंगे, फॉर ईच मीनिंग पैरामीटर ऐड कर रहा हूं इंडेक्स, एरो फंक्शन डिक्शनरी डेटा डॉट मीनिंग डॉट फॉर ईच। हाँ, इसके अंदर एक और फंक्शन आएगा ना, मतलब ये फंक्शन का साइन 0 इंडेक्स में हमारा डिक्शनरी जो रहेगा वो मीनिंग यहाँ पर ऐड होता है, ऐड होगा। एंड उसके बाद में हम यूज करेंगे रिजल्ट एक मिनट, हाँ रिजल्ट प्लस बैकटिक मीनिंग एंड डॉलर का साइन लगाएंगे यहाँ पर हम, इंडेक्स जो हमने पैरामीटर दिया है उसमें क्या प्लस हो जाएगा 1, एंड देन उसके बाद में फंक्शन के अंदर डॉलर कर्ली ब्रेसेस मीनिंग डॉट पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच तो आपने पढ़ा ही होगा इंग्लिश में। एंड यहां पर हम न्यू लाइन ऐड कर देंगे, यहां पर सेमीकोलन। अब मीनिंग डॉट डेफिनेशंस डॉट फॉर ईच एंड इसमें हम पैरामीटर देंगे डेफ, एक पैरामीटर एंड दूसरा पैरामीटर डेफ इंडेक्स। एंड यहां पर हमारा एरो फंक्शन, एंड यहां पर सेमीकोलन पहले लगा लेते हैं, अच्छी बात होती है सेमीकोलन लगाना। एंड मीनिंग के बाद रिजल्ट, उसमें हम प्लस करेंगे इजिकल टू बैकटिक के अंदर डॉलर। देखो अभी आपको जावास्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रही ना, तो कोई बात नहीं, मैं आपको लास्ट में अच्छे से समझा दूंगा। मीनिंग डॉलर, अब देखो जो टैफ है, टैफ इंडेक्स के अंदर जो प्लस होगा हमारा 1, एंड यहाँ पर हम डॉट का यूज करेंगे, उसके बाद में डॉलर, फिर एक और कर्ली ब्रेसेस टैफ डॉट डेफिनेशंस, इसमें हमारी डेफिनेशन ऐड होगी कोई भी मीनिंग की, न्यू लाइन कैरेक्टर एंड ये एंड।
ये भी हमारा क्लियर है। अब इफ डेफ डॉट एग्जाम्पल रिजल्ट प्लस एग्जाम्पल डॉलर डेफ डॉट एग्जाम्पल, देखो यहां पर हमको बैकटिक यूज करना था। न्यू लाइन कैरेक्टर की, इसमें जो हमारा एग्जाम्पल है वो ऐड होगा। मतलब जैसे कि कोई भी देखो, जैसे डिक्शनरी में आप वर्क करते हो तो पहले तो हिंदी मीनिंग में देता है एंड सारे फ्रेजेस भी देता है, एंड उसके बाद में नीचे और थोड़े एग्जाम्पल्स रहते हैं उसके कि हम इसे क्यों यूज करते हैं, काय में यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें एंड बहुत सारे मीनिंग भी हमको देता है। वो इसलिए इसमें क्रिएट किया। अब देखो ये हमारा हो गया इफ, यहाँ पर क्लोज। इफ क्लोज होने के बाद में यहाँ पर हम रिजल्ट में प्लस इक्वल टू एक और बैकस्लैश एन ऐड करेंगे न्यू लाइन के लिए। अब ये भी हमारा क्लियर है। ये यहां पर नहीं हो ऐड, इसको हम यहां करेंगे बाहर। समझ में आ गया, इसको बाहर करेंगे क्योंकि इसके बाद एक न्यू लाइन आनी चाहिए। ये मीनिंग के बाद, ये फंक्शन रन होने के बाद एक न्यू लाइन ऐड होनी चाहिए। एंड उसी के बाद में हम जो यहाँ पर इफ में चल रहे थे, अब इसको देंगे हम एल्स, एल्स रिजल्ट। कभी कुछ भी फंक्शन वर्क नहीं करता है तो ये हमको थ्रो करेगा नो एडिशन एडिशनल डेफिनेशन फाउंड फॉर दिस वर्ड। मतलब कोई भी वर्ड का डेफिनेशन फाउंड नहीं है। एंड मैं यहां पर रिजल्ट इफ डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू रिजल्ट कर दूंगा। समझ में आ गया, इसमें सारी चीजें ऐड हो जाएगी। अब हम देखो, अब हम यूज करेंगे ट्राई एंड कैच। ट्राई तो हमने यूज कर लिया, अब हम कैच का यूज करेंगे। इसमें ये हमारा था कैच, और सॉरी ट्राई, यहां पर हम यूज करेंगे कैच। कैच के अंदर हम एरर थ्रो करेंगे, एरर कंसोल डॉट एरर। कभी कुछ भी वर्क नहीं होगा तो एरर ही थ्रो करेगा ये कि सर आपका कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है, ये लो आपका टेक्स्ट, एंड यहां पर हम एरर ऐड कर देंगे। एंड देन रिजल्ट में भी रिजल्ट डॉट डिव टेक्स्ट कंटेंट बैकटिक के अंदर एंड एरर occurred error dot message। अब कहीं तो भी गड़बड़ी हुई है। एरर try catch console dot error। हाँ देखो, इसके बीच में गैप मत छोड़ना। देखो एक और वो मिल गया मिस्टेक। आप बोलते हो ना सर जावास्क्रिप्ट वर्क नहीं कर रहा है, तो मिस्टेक मत करना। अब हम यहां पर यूज करेंगे एल्स। एल्स लोकेशन डॉट रीलोड। रीलोड होगा ना हमारा एक एक वर्ड के बाद में।
अब देखो, अब ये एरर की थ्रो कर रहा है। ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट है ना, सॉरी ये इफ है ना, ये सारा कंटेंट इसके अंदर होना चाहिए था। तो हम यहाँ से इसको कट करेंगे एंड यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे। अब देखो, ये इफ के अंदर सारा कंटेंट है। इफ के अंदर ट्राई के बाद कैच एंड इफ के बाद ये एल्स। समझ में आ गया सभी को? ध्यान से बनाना, देख के बनाना, आराम से बनाना। अब इसके बाद में हम एक और फंक्शन जो हमने ऊपर बनाया था, कैट लैंग्वेज नेम। अभी हमारा फंक्शन देख लेते हैं। हमारा इंफॉर्मेशन ऐड किया, देखो वर्क नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि इसमें हमने लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं की है। जो गेट लैंग्वेज नेम था हमारा, ये फंक्शन के अंदर मैंने कहा था ना, ये लाइन को अभी समझना मत। तो ये लाइन वो है जिसमें हम लैंग्वेज ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे कोड, कोड के अंदर हम कॉन्स्ट लैंग्वेज, लैंग करके बना रहा हूं मैं, आप लैंग्वेज भी कर सकते हो। इसमें हम सारी लैंग्वेज ऐड करेंगे फटाफट। सिंगल टिक में EN इंग्लिश, एंड यहां से मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं। एंड मैं यहां पर यूज करूंगा हिंदी, एंड यहां पर मैं यूज करूंगा हिंदी। यहां पर MR मतलब मराठी, एंड मैं यहां पर यूज करूंगा ES मतलब स्पेनिश। कैपिटल लेटर में लिखना सारे आगे के वर्ड। एंड मैं यहाँ पर स्पेनिश हो गया, एंड मैं यहाँ पर यूज करूंगा FR मीन्स फ्रांच। एंड यहाँ पर मैं DE मतलब जर्मन। एंड यहाँ पर मैं यूज करूंगा JA मीन्स जापान। एंड एक और बार पेस्ट करेंगे इसे। यहाँ पर हम कोरियन, एंड यहाँ पर CO, एंड यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे, एंड मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ पर लैंग मतलब ऊपर जो हमने किया था लैंग, कोड और ऑपरेटर का कोड। अब देखो, अब इसे समझो। अभी जो हमने फंक्शन क्रिएट किया, ये कोड में जाएगा, मतलब ये लैंग्वेज सिलेक्ट करेगा, मतलब कौन सी लैंग्वेज में आपको मीनिंग चाहिए, तो वो यहाँ पर टारगेट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंग्लिश में टाइप किया इन्फॉर्मेशन, मुझे चाहिए इसका हिंदी, ये यहाँ पे जाएगा हिंदी में, एंड ये यहाँ पर ऐड होगा। कहाँ पर? यहाँ पर ट्रांसलेट होगा, डेटा ट्रांसलेट होगा। पहले फैच होगा यहाँ पर URL से, एंड ये ट्रांसलेट होगा हिंदी में मीनिंग उसका, एंड वहां पर प्रिंट करवा देगा। अब जाके देखते हैं, एरर थ्रो कर रहा है फॉर ईच। अब देखो, यहाँ पर फॉर ईच में एरर थ्रो कर रहा था, तो यहाँ पर मीनिंग की जगह मीनिंग्स कर लेना। अब हम फैच करते हैं, देखो प्लीज सिलेक्ट 2 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज सिलेक्ट करने का बोला जिसमें आपको मीनिंग चाहिए। वापस से इसे रिलोड करते हैं, हिंदी सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ ट्रांसलेट इन इज एन इनवैलिड टारगेट लैंग्वेज एग्जाम्पल वापस से एरर HTML में। हाँ, अब देखो यहाँ पर हमने IN दिया, एंड देखो यहाँ पर हमने हिंदी दे दिया, तो इसको कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पर हमको HI, एंड यहाँ पर हमको मराठी था ना, तो MR करना पड़ेगा। ES में स्मॉल ES यूज करते हैं, स्मॉल FR, एंड बाकी का तो सब क्लियर है। अब हम इंफॉर्मेशन
देखो ये रहा हमारा पूरा, ये हमारा डेफिनेशन, मीनिंग वन, ये सारी चीजें हैं, आप यहाँ पढ़ते रहना। ये रहा हमारा इंफॉर्मेशन का मतलब जानकारी। अब हम राइट करते हैं इंग्रेडिएंट, हिंदी में सर्च। देखो सर्चिंग हो रहा है, इंग्रेडिएंट हो गया तो इंग्रेडिएंट नहीं है। तो देखो इसका मीनिंग हमको मिल गया, बाकी के भी इसको उसकी डेफिनेशन भी मिल गई हमें। इंग्रेडिएंट राइट करते हैं यहाँ पर, इंग्रेडिएंट्स हिंदी में। देखो सामग्री मराठी में करने के लिए यहाँ से मराठी, देखो समझ में आ रहा है सभी को। एंड स्पेनिश यहाँ से यूज कर लेना, एंड स्पेनिश में देखो ये बोलते हैं इसको। एंड जापान में इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जापान सिलेक्ट करना। देखो जापान में ये जिसको जापान आती होंगी तो वो कर सकता है। एंड कोरियन में ये कोरियन, समझ में आ गया आप सभी को। अब हम इसमें स्पीक नाउ फंक्शन ऐड करने वाले हैं। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट यहीं पर ही एंड होता है इसका, यहाँ पर एंड लिख देंगे। ये सिंक फंक्शन यहीं पर ही खत्म होता है। अब हम स्पीक फंक्शन ऐड करेंगे, तो सभी लोग ध्यान से देखना। अब हमने वहां पर बटन क्रिएट किया था स्पीक वाला, हाँ यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे, माइक्रोफोन, एंड फंक्शन क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पेस्ट कर देना। इसमें हम ऐड करेंगे कॉन्स्ट, ये सबसे अलग है, टाइम में भी ऐड नहीं है इसके ऊपर, ये सबसे अलग है। एंड मॉडल क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड यहां पर हमने स्पीच मॉडल क्रिएट किया होगा। वेयर इज स्पीच मॉडल, ये रहा हमारा स्पीच मॉडल, इसे कॉपी करना एंड यहाँ पर पेस्ट। उसकी आईडी थी इसलिए यहाँ पर डॉट नहीं यूज कर रहे। अब मॉडल डॉट स्टाइल, इसका डिस्प्ले हमने नन किया था ना, अब डिस्प्ले इसका फ्लेक्स कर देंगे, फ्लेक्स। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, इस पे टॉगल स्पीच फंक्शन पे हो गया फ्लेक्स। देखो यहाँ से कट नहीं होगा अभी, तो इसमें अभी ऐड नहीं किया फंक्शन। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट स्पीच रिकॉग्नाइज प्रोसेस, एंड यहां पर एक फंक्शन ऐड कर रहा हूं, स्टार्ट स्पीच रिकॉग्नाइज, शायद हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। क्लोज स्पीच वर्ड नहीं, हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते, स्पीड रिकॉग्नाइज रिकॉग्निशन, एंड ये यहाँ पर ही ये फंक्शन यहीं पर ही खत्म होता है। अब हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे एंड में उससे फंक्शन टू क्लोज स्पीच रिकॉग्नाइज मॉडल, फंक्शन क्लोज। अभी हमारा क्लोज फंक्शन हमने बनाया था, यहां से इसे कॉपी कर लेंगे, यहां पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा एंड कॉन्स्ट मॉडल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्पीच मॉडल, इसे क्लोज करना है ना हमें, कुछ नहीं करेंगे, मॉडल डिस्प्ले नन कर देंगे मॉडल का। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं
कभी आपको मतलब वो नहीं करना है। अब देखो इस पे क्लिक किया, अब मेरे को इस पे वर्क नहीं होगा, टाइप करके करना है, तो मैं यहाँ से कैंसिल कर दूँ। समझ में आ गया? अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट स्पीक फंक्शन। फंक्शन, अब देखो स्टार्ट स्पीक रिकॉग्नाइज फंक्शन जो ऊपर क्रिएट किया, एंड कॉन्स्ट सिलेक्ट लैंग्वेज, सिलेक्ट लैंग कर रहा हूं मैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूं, सिलेक्ट लैंग्वेज जो हमने ऊपर बनाया था, इससे, क्योंकि इसके कारण ही हमें लैंग्वेज सिलेक्ट कर पाएंगे ना, मतलब कौन सा लैंग्वेज में हमें मीनिंग चाहिए स्पीच के थ्रू, इसलिए मैं वो इसमें ऐड कर रहा हूं। डॉट वैल्यू कॉन्स्ट रिकॉग्नाइज, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज ध्यान मत देना। न्यू, अब देखो उसमें वेबकिट एक फंक्शन होता है, वेबकिट स्पीच, वेबकिट स्पीच रिकॉग्नाइज। इसमें क्या होगा, क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ ए स्पीच रिकॉग्नाइज, इसमें उसके फटाक से इसमें ये स्पीच ऐड हो जाएगा। अब इसमें रिकॉग्नाइजेशन में डॉट लैंग इज इक्वल टू सिलेक्ट लैंग्वेज जो हमने ऊपर क्रिएट किया वो ऐड होगा, एंड रिकॉग्नाइजेशन में इंटर रिजल्ट, इसको कर देते हैं हम फॉल्स, डिसेबल हो जाएगा, अभी हमें हटाना है तो। अब इसमें क्या होगा, सेट अप बेस, मतलब यूजर का जो लैंग्वेज आपने इसमें जो ऐड किया वो होगा, मतलब जैसे कि मैंने कुछ इंफॉर्मेशन बोला और मुझे चाहिए हिंदी में, तो मेरे को हिंदी बोलना पड़ेगा, इन हिंदी, तो ये हमको हिंदी में उसका मीनिंग ऐड कर देगा। रिकॉग्नाइज डॉट ऑन रिजल्ट फंक्शन इवेंट, const result event dot result एंड इसमें मैं ऐड करूंगा रिजल्ट में रिजल्ट्स शीट, रिजल्ट्स एंड 0 डॉट ट्रांसक्रिप्ट गेट द ट्रांसक्रिप्ट स्पीच। अब देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब इसमें आएंगे हमारे वर्ड इनपुट होगा, जो हमारा वर्ड था ना, वर्ड ये इसे कॉपी कर लेना एंड यहाँ पर पेस्ट, एंड यहाँ पर हम वैल्यू रिजल्ट सेट द इनपुट फील्ड वैल्यू, मतलब जो हम बोलेंगे इसमें वर्ड के दौरान ऐड हो जाएगी, एंड क्लोज मॉडल। रिकॉग्नाइज ऑन एरर भी थ्रो करेगा ना, कभी कभी कुछ एरर हुआ तो। फंक्शन इवेंट console dot error
स्पीच रिकॉग्नाइज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं एरर, आप पूरा लिख लेना रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइजेशन एरर, इवेंट डॉट एरर। यहां पर भी हमारा क्लोज मॉडल of recognize on and function console dot log speech recognize and, मतलब आपने कुछ बोला ही नहीं एंड तक के, तो वो एंड बोल देगा, रिकॉग्नाइज एंड। एंड यहां पर हमारा रिकॉग्नाइजेशन स्टार्ट। रिकॉग्नाइज स्टार्ट, देखते हैं हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। हेलो 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 हेलो, इसे एक काम करते रिलोड करते। हेलो, वर्क नहीं कर रहा है, गड़बड़ी कहाँ हुई है? आप देखो यहाँ पर हमने लैंग्वेज कौन सी ऐड कर दी, ऊपर वाली लैंग्वेज, ये लैंग्वेज ऐड कर दी हमने इसके अंदर, बट हमें इसके अंदर ये लैंग्वेज ऐड करनी थी। तो यहाँ से इसे कॉपी कर लेना एंड इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देना। हेलो, देखो हो गई। अब मुझे इसका मीनिंग चाहिए हिंदी में। देखो नमस्ते दोस्तों, देखा हिंदी में आ गया। तो इसी तरह आप स्पीच भी यूज कर सकते हो। देखो आपको यहाँ से वो अलाउ करने का बोलेगा, तो अलाउ कर लेना। देखो हिंदी में भी कन्वर्ट हो गया। तो ये था हमारा इजी वेबसाइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इसी तरह। So, thank you.